हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? जो भी हमने पिछले अध्यायों का अध्ययन किया है, चाहे वह वर्णमाला हो, चाहे आपका स्वर हो, तो इन सब का प्रयोग आपको अच्छे से करना है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, तभी आपको स्वर या वर्णमाला अच्छे से याद हो पाएगी। तो आज जो कि हमने वर्णों में तावर्ग हो या सा, इसके दोनों ही रूपों को पढ़ा है, दाहिना और बायां। तो आज हम जानेंगे इनके प्रयोग को कि किस व्यंजन रेखा के साथ कौन से वर्ग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी लिखने में भी सुगमता रहेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी और व्यंजन रेखा सुंदर बनेगी, जिससे कि आप उसको स्पष्ट रूप से पढ़ भी पाएंगे। तो आपने इसके दोनों ही रूप पढ़े हैं, दाएं और बाएं, चाहे तावर्ग हो आपका और चाहे आपका ये सा दिख रहा है। तो सा जो है वो अगर यहाँ पे बायां है, बायां सा वर्ग है तो बायां ता होगा, और दाहिना सा है तो दायां, मीन्स बाएं के साथ बायां, दाहिने के साथ दायां। तो सा के साथ आपको ये चीज़ या ता के साथ नहीं, मीन दोनों का एक दूसरे के साथ ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर दाहिनी व्यंजन रेखा है, चाहे सा की हो या ता की हो, तो पा वर्ग है, का वर्ग है, रा जो है आपका नीचे ऊपर दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। और सा के साथ जो मैं पहले यहाँ बता ही चुकी हूँ कि सा के साथ अगर सा आ रहा है दाहिना होगा तो दायां सा पहला है, और बाद में ता का प्रयोग करना है तो दाहिने दाहिने के साथ दाहिना और बाएं के साथ बायां, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। और ला जो होता है उसके ऊपर वाला ला का सिर्फ जो है ता के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दाहिनी व्यंजन रेखा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दाहिनी ही व्यंजन रेखा का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कि ये ता है और इसके साथ पा, मीन्स ये आपकी दाहिनी है। देखिए, आप दाहिनी और बाईं में अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो ये आपका क्या है, राइट हैंड, जिससे कि आप लिखते हैं वो दाहिनी तरफ, और ये आपका बाईं तरफ है और ये आपका दाहिनी, तो ये राइट साइड में आएगा, और ये आपका लेफ्ट, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इससे आपका दाहिना बायां क्लियर हो जाएगा। तप, इसी तरह से दा और का दक, ये आपका धा है और ये आपका रा है, तो रा नीचे वाला है, और इसी तरह से आप ये ऊपर वाला भी रा प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही रा आप प्रयोग करेंगे दाहिनी व्यंजन रेखा के साथ। अब यहाँ आया आपका है दा, तो दा अगर दाहिना है तो इसके साथ जो सा है वो कौन सा आएगा, दाहिना ही आएगा। और दा है आपका या तावर्ग जो है तो ला सिर्फ ऊपर वाला आएगा। अगर आप इनको रफली बाएं के साथ बना के देखिए तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, आउटलाइंस बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन याद करना है आपको, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब भी ये व्यंजन रेखा बन रही है, जब भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये व्यंजन रेखा है और ये, तो इसके बीच में जो एंगल ये दिख रहा है कोण, ये बनना चाहिए। अगर ये स्पष्ट रहता है तो आपकी व्यंजन रेखा उतनी ही अच्छी मानी जाती है और पढ़ने में भी आसानी रहती है। अब हम दाहिना सा के साथ प्रयोग करेंगे, तो ये आपका सा और बा सब, सा और का सक। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि शा और सा में कोई, तो ये पहले ही कहा गया है कि आसुलिपि में इस तरह का कोई प्रयोग नहीं है। शा शा सा तीनों ही शा के लिए एक ही आउटलाइन प्रयोग की जाती है, क्योंकि आपको हिंदी की वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। कहीं कहीं इसके लिए एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है, बट मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप हाथ उठाएंगे काटेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। बशर्ते अगर हिंदी की आपको वर्तनी का ज्ञान होगा तो श और का शक ऐसे ही लिखेंगे, ना कि इस तरह से, ये गलत है। तो इसको इसी तरह से आप प्रतिलेखन करेंगे तो शा के लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सा देखेंगे, सा और रा, ये दोनों ही तरह से आप प्रयोग कर पाएंगे यहाँ पे, ऊपर और नीचे। सा दा मीन्स आपका दाहिनी व्यंजन रेखा के साथ दाहिना ही दा आएगा। ये हम आपको यहाँ बार बार बता रहे हैं। जो भी आप दाहिने के साथ दायां, बाएं के साथ बायां यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बाईं व्यंजन रेखा। जो आप बाईं व्यंजन रेखा देख रहे हैं, इसके साथ च वर्ग, हा, रा
हा है आपका दोनों ही तरह से, ना, वा और या, ला। ये बाईं व्यंजन रेखा के साथ। अभी हमने दाहिनी व्यंजन रेखा, अब हम बाईं व्यंजन रेखा। तो जैसे ये ता और ये जा, देखिए यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। इसी तरह कुछ नियम हैं और सिद्धांत हैं, तभी इनका प्रयोग किया जा रहा है। और जो नियम और सिद्धांत आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उनका आपको अच्छे से प्रयोग भी करना है। तो देखो आप ता देख रहे होंगे, ता जो है वो आपका देखो इस तरह से दोनों ही तरह से बन जाएगा। ये ऊपर वाला है और ये नीचे, मीन्स हाथ दोनों ही तरह से बनेगा ता के साथ, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। धा और ये ना, देखिए ना आपका, आप मानिए ना वही माना जाता है जो कटा ना हो। जो कटी हुई व्यंजन रेखा है उसका प्रयोग बहुत कम करना है। जब हम ना और माँ को भी करेंगे अगले अध्याय में, तो आप इसको जानेंगे। तो ये हो गया आपका धन। इसके बाद ता और ये वा, तव, ता और ये या, तय, ता और ये ला। नीचे वाला ला हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। अब हम सा के साथ प्रयोग देखेंगे। सा और ये चा, सच। सा और ये हा, सह। सा और ये हा, सह। सा और ये ना, सन। सा और ये बा, सब। सा और या, सय। यहाँ सब वही मैंने बताया कि कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सा को हम ए ही लिखेंगे और जब इसका प्रतिलेखन करेंगे तो इसमें ई वाला शा कर देते हैं। इसी तरह से सल, तो सा और ला सल, सा और ला सल, मीन्स दोनों ही ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों ही ला का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड जो नियम है, का वर्ग, पा वर्ग, या, वा और रा जो ऊपर वाले हैं, नाला, इनके साथ जो आता है हमेशा कौन सा आएगा, बायां आएगा। ये नियम जो हाइलाइट्स किए गए हैं इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इन पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स इसलिए मैं सारे लिख लेती हूँ कि आपका समय बच पाए, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबी होगी तो डाउनलोड करने में भी टाइम लगेगा और इसको करने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक ही मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी फीस हो जाएगी। तो नेक्स्ट अब करते हैं, इसके साथ आपको क्या करना है, बायां वाला आपने का और ये दा, कद। अच्छा वह एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देखिए का के साथ अब ये वाला करेंगे तो ये कितना गंदा लग रहा है, नो आउटलाइंस कुछ बनी नहीं रही। तो ये आप खुद ही देख पाएंगे, इनके साथ जो एंगल बन रहा है तो मेरी हमारी आउटलाइन मीन्स बहुत अच्छी बन रही है। बा और ये धा, मीन्स ये बाद में प्रयोग बता रहे हैं कि जब ये व्यंजन पहले आते हैं ये वाले, तो इसके बाद हमें कौन सा वर्ग जो है वो प्रयोग करना है। या और ये ता, यत। रा और ये ता, रत। ना और ता, नत। वा और ता, बत। हा और दा, हद। इसी तरह आप देखेंगे का के साथ इसका प्रयोग करेंगे, का और सा, कस, पा और सा। देखिए पा के साथ हमेशा ये आपका दाहिना वाला सा ही प्रयोग किया जाएगा। ये उतनी बहुत एंगल तो नहीं बनता, लेकिन आउटलाइंस के लिए कोई हमारे पास कोई उपचार नहीं होता तो बनाते हमेशा यही है। जबकि चा के साथ जब अपोजिट होता है तो हम उसके साथ बायां वाला प्रयोग करते हैं। या और सा, यस, रा, सा, रस। ना और सा, नस। बा और सा, बस। हा और इस तरह से सा का प्रयोग, हास। इनका प्रयोग आप जितने ज़्यादा करेंगे
उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आगे का और नियम देखते हैं। तो जो चा वर्ग है आपका और हा नीचे वाले के बाद क्या बनेगा, हमेशा दाहिना वाला बनेगा। ये चा जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, चा और ये ता, और हा हमेशा जो नीचे वाला आएगा उसके साथ ता बनेगा। लेकिन सा इसके साथ नहीं बनता है, क्योंकि सा जो है अगर आप इस तरह से बनाते भी हैं तो ये बहुत देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा सा के साथ हम यही वाला प्रयोग करते हैं, मीन्स ऊर्ध्वगामी सा के साथ आप प्रयोग करते हैं दाहिना वाला सा। बाएं सा का जो है ना आप प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं टा वर्ग। ता वर्ग या सा मा के साथ जो है वो दायां बायां इसमें दोनों ही प्रयोग हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ता और टा, तो मीन दोनों ही आपने बनाए, दोनों के साथ आपका आराम से प्रयोग हो रहा, चाहे टा प्रारंभ में आए और टा आपका अंत में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से दा और ये मा, और दा और ये मा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना सट। सा और टा सट। टा दोनों ही तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से सस, देखिए आप सा आपने यहाँ पे दाहिना सा प्रयोग किया, दाहिना, बायां प्रयोग करेंगे बायां, मीन्स इस तरह से दोनों का प्रयोग होगा। आपको समझ में आया होगा। जितना ज़्यादा आप इनको लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, आपके हाथों को अपने आप आदत हो जाएगी कि हाँ, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, नियम को लर्न नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। फिर अब आते हैं मात्राओं का भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाता है। देखिए मात्रा पहले आती है, क्या होती ना, पहले आएगी हमेशा। तो कौन सा बायां वाला व्यंजन प्रयोग किया जाए, चाहे सा का हो या यहाँ पे ता का, हम दोनों ही व्यंजनों का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोनों ही वर्ण जो है बाएं आएंगे अगर पहले आ रहा, भली बाद में भी उनके आए उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे आ ध, देखिए ये चीज इसलिए आप ध्यान रखिएगा, धार लाइन के ऊपर है यहाँ पे, आ स, क्योंकि हम यहाँ पे स्वर का अध्ययन कर चुके हैं और पहले प्लेस का स्वर है तो लाइन से ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बायां वाला प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें देखिए दोनों ही तरफ मात्राएं आ रही हैं, आ सा, मीन्स पहले यहाँ सा एक ही आउटलाइन है, शा सिर्फ अकेला व्यंजन के, जब हमारा ये अकेला व्यंजन आता है तभी यह नियम लागू होगा और इससे हमें पढ़ने में भी आसानी होती है। आगे जब हम स्वर का लोप करते हैं तो सिर्फ हम व्यंजन के दाएं और बाएं से समझ जाते हैं कि यहाँ पे स्वर पहले है या बाद में। आ धा, आ पहले धा पहले, ठीक, मतलब धा बाद में, मीन दोनों तरफ स्वर है, लेकिन जो हम व्यंजन का स्थान या व्यंजन का जो दायां बायां वो किससे निश्चित कर रहे हैं, जो पहले स्वर आ रहा है। ओ स, स्वर मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गए होंगे, आप उनका अभ्यास करते रहिएगा। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे स्वर आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, एकदम दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, तभी आप अक्षरों को जल्दी जल्दी लिख पाएंगे। थे, देखिए स्वर यहाँ पे बाद में आया है तो हम किसका कर रहे हैं, दाहिना, ये कौन सा है आपका, दायां, यहाँ पे ये दायां प्रयोग किया जा रहा है। जो आप, क्योंकि यहाँ स्वर बाद में आ रहा हो, यहाँ स्वर पहले आ रहा था, थू, इसी तरह से सू। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इनका अभ्यास करेंगे, जिससे कि जो दाहिने बाएं का आपको प्रयोग है वो अच्छे से समझ में आ जाए। स्वरों का ध्यान करिए। आगे की वीडियोस में मैं जो आपकी डिक्टेशंस हैं उनको भी लाने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग अभ्यास करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।